नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भुवनेश्वर में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव सितंबर और अक्टूबर में होने हैं, लेकिन चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव अब अलग तरीके से नीतीश कुमार और बीजेपी पर रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार को कैसे सत्ता से बेदखल करना है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर अब नए तरीके से रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं। बिहार में सितंबर में इसी साल विधानसभा के चुनाव होगा और ऐसे में अब महागठबंधन की बैठक भी होना शुरू हो गया है। आगामी बैठक 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होना है। उससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं। बिहार में बीते 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होती है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में। अब 24 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक सदाकत आश्रम में भी होने वाला है और ऐसे में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी अलग रणनीति बना रही है कि नीतीश कुमार को कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव बदले चाल चरित्र और चेहरे के साथ राष्ट्रीय जनता दल लड़ने जा रही है। हाल के दिनों में लिए गए कुछ निर्णय और कुछ कार्यक्रम के बाद राजद के इस बदले अंदाज ने खासकर सत्ता पक्ष को चौंका दिया है। तेल पिलावन और लाठी घुमावन वाली राजद अब जिन नए मुद्दों के साथ एनडीए से दो दो हाथ आजमाने पर उतारू दिख रही है, वो सत्ता पक्ष के लिए नई चुनौती बन चुकी है। बिहार की राजनीति में अब तक कांग्रेस की हैसियत राष्ट्रीय जनता दल के सामने बतौर बी टीम की हुआ करती थी। ये गठबंधन की राजनीति का पहला मौका है जब कांग्रेस की ओर से दी गई सलाहियत पर राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकारों ने न केवल गंभीरता से विचार किया, बल्कि इस दिशा में कई कदम तक बढ़ा डाले। हुआ यह कि कांग्रेस ने राजद को आगामी विधानसभा चुनाव 2025 साफ सुधरी छवि के साथ लड़ने की सलाह दी थी। कांग्रेस का मानना था कि जंगल राज के सहारे पिछले कई चुनाव एनडीए जीतकर सत्ता की कुर्सी हथियाते रही है। पहले इस छवि से मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा। इस मार्ग के पथ प्रदर्शक बने कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवारू और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के पहले यह साफ संदेश दिया कि चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, मगर सीएम फेस प्रोजेक्ट कर नहीं लड़ेंगे। सवाल कई आरोप से घिरे तेजस्वी को लेकर उठे। इसके बाद तय हुआ कि मुद्दों की बदौलत सत्ता पक्ष पर हमलावर होंगे। छवि को लेकर चिंतित राजद ने पहला प्रयोग राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची तैयार करने में दिखाई। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी ने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची जारी कर अपनी पूर्व की धारणाओं के विरुद्ध ही खड़ी दिखी। इस बार राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में जो खास बात दिखी वो ये कि अब बीच बहस में राजद के चेहरे को चमकाने के लिए 8 प्रोफेसरों की फौज तैयार की गई है, जिसमें डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर अनुज तरुण, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर उत्पल बल्लभ, डॉक्टर बादशाह आलम और डॉक्टर रविशंकर का नाम शामिल है। इसमें डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण और राकेश रंजन पीएचडी डिग्रीधारी भी हैं। 3 ऐसे चेहरे हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नए राजद का पक्ष मजबूती से रखेंगे। एनडीए के मुद्दे राज्य में बिछी सड़कें, पुल पुलिया और फ्लाईओवर, नौकरी और लॉ एंड ऑर्डर। वही राजद ने नौकरी, रोजगार, बदहाल शिक्षा और युवाओं के पलायन को मुद्दा बनाया। आरजेडी के थिंक टैंक इन पर आंकड़ों के ग्राफ के जरिए नीतीश कुमार को कटघरे में रखने का काम किया है। कुल वोट के लगभग 40% युवाओं को राजद ने इस बार अपने निशाने पर लिया है। इसमें से अधिकांश युवा ऐसे हैं जो कथित जंगल राज के माहौल से नहीं गुजरे हैं। जुमला की राजनीति में राजद नेता तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के उस बयान को हमेशा कोट करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अब भगवान भी आ जाएं तो शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन मुद्दों को लेकर ही कन्हैया कुमार ने पदयात्रा निकालकर उसी चिंता पर चुनावी रणनीति सजाई जो राजद का भी नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प से जुड़ा है। एनडीए ने जंगलराज की छवि को गहराते 2005 से 2025 तक की कुर्सी की बागडोर को थामे रखा, मगर इस बार राजद ने एनडीए के कुशासन के विरुद्ध रेगुलर क्राइम बुलेटिन जारी कर नए आरजेडी का पता भी दे दिया। इस बुलेटिन में हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे संगीन मामलों को उजागर कर एनडीए के मुख्य चुनावी अस्त्र जंगल राज को ही डिफ्यूज करने का सूत्र शामिल किया गया है। वहीं राजद ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बहुत तुल दिया है।
डीके टैक्स के जरिए राजद ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ सदन से सड़क मोर्चा खोल दिया। इस दौरान बड़े-बड़े अधिकारियों ने यहाँ परे इस दौरान बड़े-बड़े अधिकारियों के यहाँ पड़े छापे के बाद नए धन पशु पर राजद लगातार आक्रामक रही। राजद ने शिक्षा जगत के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर शिक्षकों के मसले पर छात्र राजद लगातार खड़ा रहा। अब इस बदले स्वरूप का क्या परिणाम आएगा, यह तो चुनाव बाद ही पता चलेगा, लेकिन राजद अपने इस नए चेहरे पर चुनाव जीतने की तैयारी कर दी है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अब अलग रणनीति बना रहे हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का छवि है जंगल राज का, उसे अब अलग हटकर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर ही जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं। प्रतिदिन क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्राइम बुलेटिन जारी किया जा रहा है और आंकड़े गिनाए जा रहे हैं कि दलितों पर उत्पीड़न हो रहे हैं, साथ ही बिहार में लगातार क्राइम हो रहा है, गैंगवार हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। नीतीश कुमार की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। तब कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव मिलकर अलग रणनीति बना रहे हैं, कैसे बीजेपी और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।